अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो पार्ट 3 है इंग्लिश कैलीग्राफी के ऊपर। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख लें, आप लोगों को समझ आएगी, फिर आप लोग पार्ट 3 की तरफ आएँ। सीखेंगे ये देखिए, एज के लिए आप लोगों ने पहले नुक्कर, फिर फुल निप एंड देन अगेन नुक्कर की इस्तेमाल करना है। ये देखिए आप लोग, ये देखिए एज। और अब देखिए ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपल मेथड है। आप लोग एज को अगर आप लोग स्टाइलिश करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है, एच के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये जो सिंपल मेथड है आप लोगों ने ये एच। और आई के लिए ये देखिए आप लोगों ने पहले ये सिंपल तरीक़ाकार बता रहा हूँ, और जब नेक्स्ट वीडियोस मेरी आएंगी तो आप लोगों को फिर स्टाइलिश तरीक़ाकार भी बताऊंगा। ये आप लोगों को क्या आ जाएगा, स्मॉल आई आ जाएगा। और आप लोगों को मैंने पहले तरीक़ाकार बताया हुआ है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप लोग पहले जाके वो देख लिए, फिर देन आप लोगों को ये ईजी रहेगा, आप लोगों के लिए आसान रहेगा। इसके बाद हमारे पास जे आएगा। जे के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करना है। और ये सिंपल मेथड है, दोनों जो हमारे पास कैपिटल है एंड स्मॉल है आप लोगों ने इस तरीके से लिखने हैं और आप लोगों के लिए आसान रहे। और उसके बाद जो के है, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने पहले नुक्कर, फिर फुलनी, फिर अगेन नुक्कर की तरफ, ये देखें आप लोगों ने इस मेथड को यूज़ करना है। और जो स्मॉल के है वो आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास सिंपल मेथड इसके ज़रिए लिखना है। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है। फिर इसके बाद हमारे पास एल आएगा। देखिए एल के लिए आप लोगों ने ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करना है, एल। ठीक है, स्मॉल एल के लिए आप लोगों ने ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है कि जो स्मॉल एल है उसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप लोग इस तरह लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरह लिखना है। एम के लिए आप लोगों ने ये देखिए यहाँ से ऊपर नोक, फिर फुल निप, फिर अगेन नोक एंड देन फिर अगेन फुल निप की तरफ आ जाएंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा, एम आ जाएगी। वो आप लोगों की चॉइस है, मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग कौन सा अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास एन है वो देखिए हमारे पास एन के लिए आप लोगों ने ये मेथड यूज़ करना है। और ये देखिए आप लोगों के पास ये एन आएगा। ठीक है, ये आप लोग की चॉइस है। देखिए सिंपल एन भी आप लोगों को मैं लिख के दिखाता हूँ कि आप लोगों ने सिंपल एन किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा सिंपल एन। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल एन यूँ लेकर गए और फिर अगेन यूँ लेकर आए, और ये आपके पास ये देखें ये आप लोगों की सिंपल एन लेकर आए हो, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और सिंपल एन के बाद आप लोग ओ है, ओ तो वैसे ही सिंपल है। आप लोगों ने क्या लिखना है, जैसे सी लिखते हो इसी को आप लोगों ने क्या कर लेना है, क्लोज कर लेना है। ये देखिए इसी के लिए भी आप लोगों ने ये ओ उसको क्या कर लेना है, क्लोज कर लेना है, और ये आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद पी, पी के लिए आप लोगों को मैंने पहले तरीक़ाकार बताया हुआ था। आप लोग ये देखें ये आप लोगों का पी बन जाएगा। स्मॉल पी के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने नीचे करके लिखना है पी। फिर उसके बाद आपके पास आता है क्यों। क्यों के लिए आप लोगों ने ये देखें यहाँ पे ये मार्कर को जैसे ओ लिखते हैं उसको आप लोगों ने, और यहाँ से ये देखें सिंपल तरीक़ाकार है। और ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्यों आ जाएगा, स्मॉल क्यों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और आप लोगों ने जाके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को ज़रूर देखना है। अगर आप लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लेंगे तो आप लोगों के लिए पार्ट 3 जो है ना इंग्लिश कैलीग्राफी के ऊपर जो मेरी क्लास है वो बहुत ईजी रहेगा, और आप लोगों के लिए आसान रहेगा, और आप लोगों को समझ आएगी। आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है, और आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।